आज मैं आपके बीच में सेमेस्टर 3 का मैथ ऑनर्स के लिए सिलेबस लेके आया हूँ। और यह सिलेबस जो है SKMU यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का है। और आज हम एनालिसिस करेंगे इसमें कि जिस तरह सेमेस्टर 1 और 2 का एग्जाम लिखे होंगे आप लोग, उसी पैटर्न पर सेमेस्टर 3 भी पूछता है ना। 100 में आपका 20 मार्क्स इंटरनल हो गया जो कॉलेज देता है, और 80 मार्क्स जो है एक्सटर्नल एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम बोलते हैं उसको, क्या बोल लेता है, यूनिवर्सिटी लेता है आपको, है ना। और उसी पर आज एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 आप पहले जो 9 पूछता था सेमेस्टर 3 में भी आपका टोटल 9 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी रहेगा, शॉर्ट टाइप रहेगा, 2 नंबर का आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 8 × 2 कितना हो गया, 16 मार्क्स। तो कंपलसरी है, सबको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक जो रहेगा, है ना, वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो 2 यूनिट में रहेगा, यूनिट 1 और 2। और यूनिट 1 भी आपको बनाना है, यूनिट 2 भी बनाना है, दोनों से मिला के बनाना है आपको। आप देखेंगे कि पढ़ना क्या है। आपका सेकेंड ईयर का सेमेस्टर 3 पार्ट हो गया, जो आपको कोर 5, कोर 6 और कोर 7 3 को कोर पेपर पढ़ना है। और तीनों के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। देखिए, पूछने का पैटर्न टोटल क्या है। पहले भी 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम था जो यूनिवर्सिटी लेता है, और 32 मार्क्स का क्या था, पासिंग मार्क्स कितना था, 32 था आपका। इस तरह से जो सेमेस्टर 1, 2 के जो भी एग्जाम लिख चुके हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है सेमेस्टर 3 में भी, और उसी पैटर्न से बनाना भी है सेमेस्टर 3 में आपको। यानी कि आपको हम चलते हैं कि बुक क्या क्या पढ़ना है, इसमें एनालिसिस करते हैं, कौन टॉपिक पढ़ना है आपको, और कौन सा टॉपिक इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो कोर 5 में यानी कि पेपर 5, इसमें जो है आपको पढ़ना रियल एनालिसिस। इसके अंतर्गत हमको ऐसा भी बोल सकते हैं, रियल एनालिसिस बोलिए, या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। रियल एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। यह है यूनिट 1 में पढ़ने के लिए, आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। और यह थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन जो है पूरा का पूरा इस चैनल पे मिल जाएगा। जैसे पहला नंबर पॉइंट पढ़ना था, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट एंड कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, यानी किसके अनुसार होता है, इप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग दिखाए हैं। इसी के अंतर्गत जनरलाइज हमको दिखाना भी है, इप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। क्या, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इसका सिंगल वेरिएबल का भी होता है, डबल वेरिएबल होता है। इस तरह पढ़ना आपको डबल वेरिएबल के लिए, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना आपको, सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ना है। फिर पढ़ना आपको डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, यानी कि इप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आपको पढ़ना लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूअस भी पढ़ना है। और एक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन जो पढ़ना है, जो पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और जरूरी थ्योरम इससे पढ़ना है। और टोटल के टोटल पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एनालिसिस, डीपली नॉलेज आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। पूरा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा सब। फिर देखिए आगे, इसी यूनिट में आपको पढ़ना है रोल थ्योरम
रॉल थ्योरम पढ़ना है, फिर पढ़ना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर पढ़ना है टेलर थ्योरम, एक होता है टेलर थ्योरम फॉर इनफिनाइट सीरीज, एक होता है टेलर थ्योरम विथ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म, विथ चाहे कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, चाहे बोल सकते हैं हम लोग टेलर थ्योरम विथ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। फिर इसी में पढ़ना आपको टेलर थ्योरम, विथ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, फिर टेलर थ्योरम विथ कॉची या कॉची बोल सकते हैं, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये सब पढ़ना है ना। तो इस तरह से हम लोग फिर टेलर थ्योरम लैग्रेंज विथ फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हो गया है ना। देखिए टेलर थ्योरम में क्या होता है कि टेलर थ्योरम विथ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म अपने फॉर्म में होता है p के फॉर्म में, फिर टेलर लैग्रेंज फॉर्म में जब p की जगह पे n रखते हैं है ना, 1 रखते हैं कितना कॉची फॉर्म में, तीन फॉर्म में होता है, एक ही थ्योरम प्रूफ कीजिए अलग अलग फॉर्म आ जाएगा आपको है ना, सब सेम तरीका से प्रूफ होता है जो आपको पूरा का पूरा इस चैनल पर मिल जाएगा। यह था यूनिट 1 रियल एनालिसिस, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। यूनिट 2 पढ़ना है लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है, अलग अलग टर्म में ना थ्योरम में, तो पूरा का पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है ना। रियल सीक्वेंस क्या बना गया हम लोग, रियल सीक्वेंस में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा है ना, रियल सीक्वेंस में आपको पूरा ये सब मिल जाएगा। ये रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस के अंतर्गत ये भी आता है, इसमें रियल सीक्वेंस पढ़ना है, रियल सीक्वेंस के अंतर्गत आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस सब के सब मिल जाएगा, जितना तरह का लिमिट इसमें है। अब कोर 6, तो कोर 6 में पढ़ना आपको, ये भी रियल एनालिसिस है ना, कोर 6 यानी पेपर 6, ये भी पढ़ना है रियल एनालिसिस। पहला इनफिनाइट सीरीज, दूसरा है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट, ऑफ ए सीरीज, तीसरा है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। देखिए रियल एनालिसिस के अंतर्गत आपका है ना, हम पूरा का पूरा 50 लेक्चर का एक पूरा जितना भी था तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत है ना रियल नंबर भी है ना, रियल नंबर भी तैयार किया गया आपको अलग से, फिर रियल सीक्वेंस भी तैयार किया गया है,
और रियल सीरीज भी है, रियल सीरीज, इनफिनाइट सीरीज बोलते हैं ना, इनफिनाइट सीरीज करके भी हम लोग सर्च करेंगे रियल एनालिसिस में इनफिनाइट सीरीज, तो पूरा पूरा एक पैक मिल जाएगा आपको ना। तो कॉन्सेप्ट एक जगह आपको अरेंज मिला हुआ प्ले लिस्ट जगह, तो है ना, तो पूरा का पूरा आपका जो है कोर 6 जो है और कोर 5 भी था, तो पूरा पूरा इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कोर 7 में क्या पूछता है। तो कोर 7 में आपका जो पढ़ना है वह बुक का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोर 7 यानी पेपर 7 पढ़ना कितना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना आपको। तो पहला नंबर क्या पढ़ना है, फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ना आपको। और ये भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पूरा मिल जाएगा इस पर आपको, इस चैनल पर। द चैलेंजर्स जोन दूसरा नंबर है, डिफरेंशियल दूसरा नंबर में देखिए ना। तीसरा नंबर देखिए आप, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फिर चौथा नंबर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइव नंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री नहीं होगा। 6 नंबर पढ़ना है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर, ये भी आपको पूरा मिल जाएगा, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स वाई पी, सोल्वेबल फॉर पी, सोल्वेबल फॉर वाई और सोल्वेबल फॉर एक्स, अलग अलग कंडीशन मिल जाएगा आपको इस चैनल पर। 7 नंबर क्लियर फॉर्म, क्लियर फॉर्म मिल जाएगा आपका, एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। यह पढ़ना था आपका पेपर 7 यानी कोर 7 में, और ये भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। यानी कि आपको लगभग सेमेस्टर 3 का है ना इस चैनल पर मिल जाएगा, है ना। और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।